उल्लास में बस पर फायरिंग से जाम बहक, 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं अमन खराब करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हमला बस नहीं पाकिस्तान पर किया गया। मरियम नवाज कहती हैं ऐसे वाकयात से मुल्क को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जाम बहक अफराद के लिए 10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5 लाख और नॉर्मल जख्मियों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाक अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट समेत आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला, 50,000 अफगान बाशिंदों का मामला ज़ेरे गौर आएगा। इंसदाद दहशत गर्दी की हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। स्मोग से जान न छुट्टी के रोज भी बागों के शहर की फजा आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड। दिल्ली का पहला और कोलकाता का तीसरा नंबर। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला दुनिया का 8वां मुल्क। मौसमी असरात के बायस पानी की फराहमी और ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई में तकरीब से खिताब, कहा माहौलियाती चैलेंजेस से मिलकर निमट सकते हैं। मुस्तकबिल में खुराक की जरूरत पूरी करने के लिए 11 से 17 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। यूएई की जानिब से 30 अरब डॉलर के फंड का कयाम खुशाइंद। मौसमी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक। खलीज ताउन काउंसिल और पाकिस्तान में 19 साल से ज़ेरे इल्तिवा आज़ाद तिजारत के मुआहदों पर दस्तखत की राह हमवार। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा मंजूरी मिलने पर गुज़श्ता 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। हमने सियासत में अपनी मजहबी शनाख्त को जिंदा रखा और दीनी शनाख्त को भी जिंदा रखा। अवाम से हमारा ताल्लुक समाजी होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि शिद्दत खत्म करके इख्तलाफात में नरमी को फरोग देना होगा। हम बरे सगीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियों की 100 साला तारीख रखते हैं। अगर मजहबी और नस्ली तासुब हो तो ताकत मिलने पर इंसाफ करने के बजाय हक तलफी होती है। साहिब इक़्तिदार होकर हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। जो कहते हैं हमने लाहौर बनाया वो बताएं बाकी पाकिस्तान किसने बनाया। शर्जील मेमन का सवाल, कहा हमारा झगड़ा किसी सियासी जमात से नहीं इंतशार की सियासत से है। पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो पूरे पाकिस्तान में कोई न कर सका। पीपल्स पार्टी को धांधली या गलत तरीके से इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के माशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी होगी। गालियों और किरदार कशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। 4 साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो अवाम महंगाई और पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार ना होता। आसिफ अली जरदारी 14 साल तक तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के कायद रहे। साबिक चेयरमैन को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा पार्टी के साबिक सरबराह पुराने साथियों पर एतबार को तैयार नहीं। सारी उम्र धोखा देने वाले के लिए दूसरों पर एतबार करना आसान नहीं होता। पीटीआई लीडर्स के लिए कोई शर्म, कोई हया। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड ने लाहौर से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कायद नून लीग नवाज शरीफ करेंगे। मिफ्ता इस्माइल का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक साबिक वजीर खजाना से राबते में है।
आला क़यादत को भी एतमाद में ले लिया गया। मिफ्ता इस्माइल जल्द इस हवाले से अहम ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ पर मुश्तमिल वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल सुबह 11 बजे मुलाकात करेगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद MKM के वफ्द को मुलाकात की दावत दी थी। मुतहदा का वफ्द कराची और सिंध में हल्का बंदियों पर अपने एतराजात सामने रखेगा। लाडले और सुपर लाडले के दरमियान इलेक्शन कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फरवरी के इलेक्शन को सिलेक्शन नहीं होने देंगे। इंतखाबात अवाम को जुल्म और जबर से निजात दिलाएंगे। PTI, PDM और अब निगरान हुकूमत बदअमनी और मायूसी के सिवा कुछ न दे सकी। 18वीं तरमीम किसी सूरत खत्म नहीं होने देंगे। अवामी नेशनल पार्टी अपने बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। एमएल वली का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अपने हक के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिजली पर पहला हक पख्तूनख्वा का है। नौमई तोड़फोड़ केस में असद कैसर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मर्दान की मकामी अदालत ने पुलिस की जानिब से PTI रहनुमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। बीफ, मटन, चिकन तो छोड़ें, सब्जियां भी पहुंच से दूर। महंगाई में सिर्फ अवाम सस्ते रह गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में आलू 110, प्याज और टमाटर 116 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चिकन 470 रुपए फी किलो मिलने लगा। फैसलाबाद में गोश्त और सब्जियां, मुल्तान में दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दाल माश 520 फी किलो में दस्तयाब। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक यकसां हैं। हम भारत, चीन समेत तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का सेमिनार से खिताब, दुनिया को अमन के लिए आगे बढ़ना है। इस्लाम में किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना अलामा इकबाल टाउन लाहौर पर छापा। साइलिन की FIR के इंदराज में ताखीर की शिकायत का सख्त नोटिस। SHO को मुअत्तल कर दिया। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा। हवालात में बंद मुल्जिमान से उनके केसेस से मुतालिक दरियाफ्त किया। बगैर लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिहा करने का हुक्म। सिंधी सकाफत का दिन धूमधाम से मनाया गया। कराची और हैदराबाद से लाड़काना तक अजरक और टोपी के रंग खिल उठे। जर्मन काउंसिल जनरल ने भी सिंधी टोपी और अजरक पहन ली। तकरीबात में खुशी से रक्स, फजा में एक ही गीत गूंजता रहा, जिए सिंध जिए, सिंध वारा जिए, सिंधी टोपी अजरक वारा जिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूर अफराद का दिन मनाया गया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के बाहर आगाही वॉक हुई। माजूर अफराद का कहना है कि मौके फराहम किए जाएं तो वो भी किसी से कम नहीं। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान रोमकी ने माजूर अफराद के लिए ग्रीन बस सर्विस में सफर मुफ्त कर दिया।